हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बुकवॉर्म। मैं हूँ फाइज़ा शाह, एमएस कंप्यूटर साइंस। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 6th class computer science unit 2 component of computer system. In simple word, computer are machines that perform operations according to the instruction given by the user. अगर सादा अल्फाज में बात की जाए तो कंप्यूटर ऐसी मशीन्स हैं जो कि यूज़र की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कोई ख़ास काम सरअंजाम देती हैं। A computer comprises of some basic elements. कंप्यूटर कुछ बुनियादी अज्जा का मजमूआ है। These elements includes hardware and software. ठीक है, ये बुनियादी अज्जा कौन कौन से हैं? हार्डवेयर हैं और सॉफ्टवेयर हैं। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट दीज एलिमेंट्स। कंप्यूटर इन दोनों के बगैर काम नहीं कर सकता। लेट्स टेक अ लुक एट दैम इन डिटेल। चलिए देखते हैं डिटेल में। बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर प्राइमरी एलिमेंट विच मेक इट्स फंक्शनिंग स्मूथ एंड फास्टर। कंप्यूटर के जो बुनियादी अज्जा हैं वही उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो तेज़ी से और ठीक तरीके से फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे। देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट विच इंक्लूड्स 5 बुनियादी अज्जा हैं। सबसे पहले है इनपुट डिवाइसेस, फिर है आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट। अब इनको हम डिटेल में देखेंगे। सो हमारे पास सबसे पहले है इनपुट डिवाइसेस। अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कमांड और इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस और कमांड पर वर्क करता है जो उसको दी जाती हैं। दीज कमांड्स कैन बी गिवन यूजिंग द डिवाइस दैट आर कॉल्ड इनपुट। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है वो इनको कमांड दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, यूजिंग अ कीबोर्ड वी कैन टाइप थिंग्स ऑन द नोटपैड एंड द कंप्यूटर प्रोसेसेस द एंटर डाटा एंड देन डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। अगर हमने कोई नोट्स बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, नोट्स को ओपन करेंगे या नोटपैड को ओपन करेंगे, वहाँ पे हम टाइप करेंगे और प्रोसेसिंग होगी और जो है वो हमारा डाटा या जो भी हमने इनपुट दिया है वो हमें स्क्रीन पर शो हो जाएगा। दीज इंस्ट्रक्शंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर, अल्फ़ाबेट्स और इमेज। इसी तरह आप जो है वो अपने नोटपैड में अगर आप नंबर्स लिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं या इमेज लिख रहे हैं तो वो आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। We enter data using an input device. The processing unit convert it into the computer understandable form and the final result is received in the human स्टैंडेबल फॉर्म। ठीक है, जो भी हम उसको डाटा दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, इमेज दे रहे हैं, जैसे हम वो एंटर करेंगे प्रोसेसर जो है उस पर प्रोसेसिंग करेगा और यूज़र को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, जिसको हम समझ सकते हैं, उस फॉर्म में हमें डिस्प्ले कर देगा। सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस की हमें बता रहे हैं एग्जांपल कौन कौन सी हैं। कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी ओसीआर है और बारकोड रीडर है। तो पहला इनपुट डिवाइस हमारे पास है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है वो सबसे फेमस है और कॉमन है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और अगर बात की जाए तो मेरा भी सबसे जो है वो फेवरेट इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। आपका फेवरेट इनपुट डिवाइस कौन सा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट चलते हैं, इट हेल्प्स टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए यूज़ होता है। द लेआउट ऑफ कीबोर्ड इज़ लाइक दैट ऑफ द ट्रेडिशनल टाइपराइटर। जैसे ट्रेडिशनल टाइपराइटर होता है इसी तरह इसमें जो है वो कुछ कीज़ होती हैं जो कि आपने टाइप करनी होती हैं। आल्दो देयर आर सम एडिशनल कीज़ प्रोवाइडेड फॉर द एडिशनल फंक्शन। वैसे तो ये टाइपराइटर की तरह ही होता है लेकिन इसमें कुछ एडिशनल कीज़ होती हैं। कीबोर्ड आर द टू साइज़। ठीक है, 2 साइज़ के हो सकते हैं जिसमें या तो 84 कीज़ होती हैं या 101 और 102 कीज़ होती हैं। बट नाउ कीबोर्ड्स विद 104 और 108 कीज़ आर आल्सो अवेलेबल। ये वाले कीबोर्ड भी अवेलेबल हैं जिसमें 104 या 108 कीज़ होती हैं। इसी के साथ हमें फिगर 2.3 में कीबोर्ड का फुल लेआउट दिखाया गया है जिसमें सबसे पहले फंक्शन कीज़ हैं F1, F2, F अप टू सो ऑन F12 तक। उसके बाद
टाइपराइटर कीज़ हैं जिनमें अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, फिर कर्सर कंट्रोल कीज़ हैं और फिर न्यूमेरिक कीज़। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट डिवाइस है माउस। माउस इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। माउस के बारे में हम सब जानते हैं, बहुत ही मशहूर पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज़ अ कर्सर कंट्रोल डिवाइस having a small palm-sized box with a laser beam at its base which senses the movement of the mouse and set corresponding signal to the CPU when the mouse button are pressed. Simply एक हथेली में आ जाने वाला छोटा सा बॉक्स है जिसकी बेस में लेज़र बीम टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और ये जो है लेज़र बीम टेक्नोलॉजी जब आप मूव करते हैं हथेली पे रख के माउस को तो उसकी मूवमेंट को भी सेंस करती है और जब इसके बटन को प्रेस किया जाता है तो ये CPU को कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल्स भेज देता है। जनरली इट हैज़ 3 buttons, राइट, लेफ्ट एंड स्क्रॉल बटन। अ माउस कैन बी यूज टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। बेसिकली हम इसको यूज़ इसलिए करते हैं कि आपकी स्क्रीन पे जो कर्सर है उसकी मूवमेंट को इसके अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज आल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। इससे भी कर्सर की पोजीशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं जो कि आपको मॉनिटर की स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। इट इज़ अ स्टिक हैविंग अ स्फेरिकल बॉल एट इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड। अपर और लोअर एंड पे इसकी कुछ कुर्वी किस्म की बॉल्स होती हैं और उसके साथ स्टिक लगी होती है। द लोअर स्फेरिकल बॉल मूव इन द सॉकेट। सॉकेट के अंदर वो जो लोअर है वो मूव करती है। द जॉयस्टिक कैन बी मूव इन द 4 डायरेक्शन और इसको हम चारों डायरेक्शंस में मूव करवा सकते हैं और ये मेनली गेम्स को प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है लाइट पेन। लाइट पेन भी हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज़ सिमिलर टू अ पेन। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ मेन्यू आइटम। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारी लिस्ट है तो उसमें से आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं या और ड्रॉ अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन। अगर आप मॉनिटर स्क्रीन पर कोई पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ फोटो सेल एंड एन ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस इन अ स्मॉल ट्यूब। स्मॉल ट्यूब के अंदर ऑप्टिकल सिस्टम होता है, ये फोटो सेल भी इसको कह सकते हैं। व्हेन द टिप ऑफ पेन is moved over the screen and the pen button is pressed, its photocell senses the element, detect the screen location and send the corresponding signal to the CPU। जब इस पेन के बटन को प्रेस करके आप मॉनिटर स्क्रीन पर कुछ ड्रॉ करते हैं या इसको मूव करते हैं तो इसके फोटो सेल जो हैं वो सेंस करते हैं कि आपने स्क्रीन में किस जगह मूवमेंट की है और ये जो सिग्नल है वो CPU को भेज देता है और CPU हमें आउटपुट में वो चीज़ ड्रॉ करके दिखा देता है। स्कैनर जो कि एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच वर्क लाइक अ कॉपी फोटोकॉपी मशीन। ठीक है, ये फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। इट इज़ यूज व्हेन सम इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द पेपर एंड इट इज़ टू बी ट्रांसफर इन द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। आपके पास एक पेज पे इंफॉर्मेशन है और आपने इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप क्या करेंगे, पहले उस पेज को स्कैन करेंगे। जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे तो वो हार्ड कॉपी जो है वो आपके कंप्यूटर में चली जाएगी और आप उसको फर्दर मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। स्कैनर कैप्चर इमेज फ्रॉम द पेपर। पेपर से इमेज को कैप्चर करता है, कन्वर्ट दैम इनटू द डिजिटल फॉर्म। ठीक है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है यानी आपके कंप्यूटर में उसको स्टोर कर देता है। दीज इमेजेस कैन बी एडिटेड बिफोर दे आर प्रिंटेड और आप उसको एडिट करके उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। उसके बाद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू इनपुट साउंड इन द कंप्यूटर। जब आपने कंप्यूटर में कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है साउंड वगैरह तो वो आप इसमें ऑडियो फाइल सेव कर सकते हैं इसके थ्रू। द साउंड इज स्टोर्ड इन द डिजिटल फॉर्म इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जाहिर है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होगा। द माइक्रोफोन इज यूज इन द वेरियस एप्लीकेशन सच एज एडिंग साउंड टू द मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन और रिकॉर्डिंग इन
कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग करनी है या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में अगर आप साउंड ऐड करना चाहते हैं तो आपको एक माइक्रोफोन की ज़रूरत होगी जिसके थ्रू आप वो ऑडियो उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी जिसको हम OCR भी कहते हैं। OCR is an input device which is used to read text from hard copy to make it editable। आपके पास एक हार्ड कॉपी है, एक प्रिंटेड पेज है जिसमें कुछ डाटा लिखा हुआ है, तो OCR उसको रीड करेगा और उसको एडिटेबल बनाएगा, यानी आप उसमें एडिट कर सकते हैं कुछ। OCR scans the text optically character by character and convert them into the machine readable code and store the text on the system memory। ये क्या करता है, करेक्टर बाय करेक्टर उस टेक्स्ट को रीड करता है और कंप्यूटर को भेज देता है कि वो रीडेबल जो कोड है वो उसमें आप कुछ चेंजेस भी कर सकें और उस टेक्स्ट को वो सिस्टम मेमोरी में स्टोर कर देता है। यूज़र कैन ऐड रिमूव और एडिट द टेक्स्ट, आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, उसमें से कुछ रिमूव कर सकते हैं और उसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस यूज फॉर रीडिंग बारकोडेड डाटा। बारकोड रीडर जो आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर बारकोड्स होते हैं उनको रीड करने के लिए यूज़ होता है। बारकोडेड डाटा इज जनरली यूज इन द लेबलिंग गुड्स, ठीक है, जो गुड्स के ऊपर या प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबल होता है बारकोड, उसको रीड करने के लिए यूज होता है। वी कैन सी बारकोड रीडर इन शॉपिंग मॉल दीज डेज। अगर शॉपिंग मॉल्स पे जाएं तो वहाँ पे बारकोड रीडर होता है जो कि आपको स्कैन करके दे देता है। इसमें बेसिकली उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होती है। बारकोड रीडर स्कैन अ बारकोड इमेज, कन्वर्ट इट इनटू द अल्फान्यूमेरिक वैल्यू एंड सेंड द वैल्यू टू द कंप्यूटर। ठीक है, जो भी इसकी अल्फान्यूमेरिक वैल्यू वहाँ से कन्वर्ट होती है वो कंप्यूटर को भेज देता है और उसके अकॉर्डिंग उसके मुताबिक उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में चली जाती है और आप उसके बारे में देख सकते हैं कि ये कौन सी कंपनी का है, कौन सी कंट्री का मेड है और बाकी भी उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें आ जाती है। So this is the end of the lecture. मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल बुक वॉर्म, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।